ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सनातन धर्म में माघ मास बहुत ही पवित्र और पावन मास माना गया है। इस मास में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाली यह एकादशी पाप हारनी के नाम से भी जानी जाती है। सटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सटतिला यानी कि 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने से और तिल से बने हुए व्यंजन या तिल का दान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक फल मनुष्य को सटतिला एकादशी का व्रत और दान करने से मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सटतिला एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रही है, व्रत कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज के दिन किस प्रकार श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप करें, कौन से उपाय करें, साथ ही आज के दिन कैसे 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग करें जिससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सटतिला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो साल 2024 में सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 5 फरवरी दिन सोमवार की शाम 5:24 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी दिन मंगलवार की शाम 4:07 पर। 6 फरवरी को सूर्योदय का समय है सुबह 7:08 और सूर्यास्त का समय है शाम 6:12 पर। इस दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:18 से दोपहर 1:02 तक। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:32 से सुबह 6:20 तक। तो जो लोग 6 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 7 फरवरी दिन बुधवार की सुबह 7:06 से 9:18 के बीच में करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी की शाम 4:08 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 फरवरी की दोपहर 2:02 पर। सटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। पहला, स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का ही भोजन करना और तिल का ही दान करना। इससे मोक्ष के साथ साथ विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जीवन में प्रगति और उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में गंगा जल के साथ काले तिल मिलाकर स्नान करने से पापों और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्यदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के लिए जल में भी काले तिल का प्रयोग करें। फिर श्री हरि की पूजा में भी तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्री हरि का तिल मिले पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि को पीले वस्त्र, पीले फूल अर्पित कर चंदन, केसर और हल्दी से तिलक करें। जनेऊ, फल, फूल और नैवेद्य तुलसी दल सहित अर्पित करें। आज के दिन श्री हरि को तिल से बने मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। पूजा के दौरान ओम नमो नारायण स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए तिल से हवन करना चाहिए। हवन में तिल की आहुति देने से घर में सुख और शांति का आगमन होता है। कहा जाता है पूजा करने के बाद तिल से पितरों का तर्पण करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। द्वादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद तिल का दान अवश्य करें। काले तिल का दान करने से भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है।
फिर जो तिल का भोग भगवान श्री हरि को अर्पित किया था उसे ही ग्रहण कर व्रत का पारण करें, फिर भोजन करें। आइए अब सुनते हैं सट्टिला एकादशी की ये व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखती थी और भक्ति भाव से उनके सभी व्रत और पूजन किया करती थी। पर वह ब्राह्मणी कभी भी किसी को अन्न दान में नहीं दिया करती थी। एक दिन भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी के कल्याण के लिए स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए गए। तब उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का एक पिंड उठाकर भगवान विष्णु के हाथों में रख दिया। उस पिंड को लेकर भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ लौट आए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह वैकुंठ धाम पहुंची। वहां उस ब्राह्मणी को एक कुटिया और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देख वह ब्राह्मणी बहुत निराश हुई और भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो पूरे जीवन आपकी पूजा अर्चना की है। पृथ्वी पर मैं एक धर्मपरायण स्त्री थी, फिर मुझे ये खाली कुटिया क्यों मिली? भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मणी को उत्तर दिया कि तुमने अपने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया था, इसलिए ही तुमको ये खाली कुटिया प्राप्त हुई है। तब उस ब्राह्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम द्वार तभी खोलना जब वे सट्टिला एकादशी का व्रत का विधान बताएं। उस ब्राह्मण स्त्री ने वैसा ही किया और सट्टिला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण स्त्री की कुटिया अन्न और धन से भर गई। इसलिए सट्टिला एकादशी के दिन अन्नदान करने का बहुत महत्व माना जाता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद।